जय श्री कृष्ण। तो कल के सत्संग में हमने सुना कि परीक्षित जी पहला प्रमाण देते हैं कि वे कथा सुनने के अधिकारी है क्योंकि वो पुरुष जीव है। अब आज वो दूसरा प्रमाण पत्र देते हैं। पितामहे में स्मरे अमरंजय देवव्रता ध्यातिरथे स तिमी मंगले दुरत्ययं कौरव सैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयप्त पल्लवा। परीक्षित जी कहते हैं, गुरु जी, मैं अपने वंश के गौरव को याद करता हूँ। मैं पांडवों के वंश का हूँ। मेरे पिता महापांडव कभी निर्बल नहीं थे। उन्होंने कभी लाचारी नहीं भोगी। जब देखो तब अन्याय और अनीति का सामना करने वे तत्पर रहते थे। पांडवों में जगी ये शक्ति भावना साक्षात श्री द्वारकानाथ जी की दी हुई है। बड़े बड़े तिमिंगल है। तिमिंगल यानी समझ लीजिए 100 योजन विस्तार वाली मछली। उस मछली को भी जो खा जाए वो तिमिंगल। दुर्योधन की सेना में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छों जैसे योद्धाओं पड़े हुए थे। उसमें अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, शल्य थे। जबरदस्त विशाल सेना थी। कौरव सैन्य सागरम। इस सेना को भी भगवान श्री द्वारकानाथ की कृपा से मेरे दादाजी जीत गए। ऐसे कुल का मैं वीर हूँ। मैंने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। इसीलिए महाराज आप मुझे भागवत की कथाएं सुनाइए। जो युद्ध जीत सकता है, क्या वो जीवन युद्ध नहीं जीत पाएगा? कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे पांडवों और कौरवों का युद्ध चलता है, वैसे ही मन के मैदान में भी पांडव और कौरवों का युद्ध चलता है। एक तरफ 100 कौरवों जैसे दुर्गुण और दूसरी तरफ पांडव जैसे अंतःकरण के सद्गुण। परीक्षित कहते हैं कि मैं अपने दुर्गुणों से लड़ूंगा। मेरे अंदर रहे कौरव भाव से मैं लड़ूंगा। जो आप कहोगे उसका जीवन में आचरण करने की मेरी पूरी तैयारी है। तो परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से यह दूसरा प्रमाण पत्र कहा कि मुझ में रही आसुरी वृत्ति और शक्तियों के सामने लड़ने की मैं सज्जता के साथ आया हूँ। जब मनुष्य के अंतःकरण में विश्वास आ जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रभु की प्रेरणा से करता हूँ, तब उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे उसे ईश्वर की शक्ति का अनुभव होता है और वो अपनी वृत्तियों के सामने ज़रा भी नहीं डगमगाता। अब कल हम तीसरा प्रमाण पत्र देखेंगे। जय श्री कृष्ण।